टॉप हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मोनू खड़िया मलिक की उड़ता राम भाई। आज आन बान शान हरियाणा की आप मेरे साथ देख दोगे, परिचय तो मुताज नहीं बाकी। सब तो पहला झंडू जी राम राम। राम राम मेरे भाई, राम राम। और सर एक बात बताओ, जो आपने ले कॉमेडी में शुरुआत करी है या कैसे शुरुआत की है? शुरुआत तो जैसे रामलीला होती थी उसमें देखते थे भाई, ये जोकर कैसे वो करते हैं, उनको देख देख के फिर अपना भी मन कर गया। कुछ दिन फिर मैंने रामलीला में भी काम किया। अच्छा। उसके बाद फिर ये लाइन आ गई, जैसे वीडियो कैसे डालने लगी, वीडियो देखते थे तो उसमें शौक था कि भाई हाँ हम भी कुछ न कुछ करा। अच्छा। उसके उसके बाद फिर ये सीडीओं का दौर आ गया तो उसमें फिर मेरे को मौका मिला। सबसे पहले नरेंद्र बलारा जी के साथ यहाँ HRC कंपनी होया करती, कैसेट कंपनी, उन लोगों ने नाटक बनवाया था दहेज की आग। उसमें मैंने उसके मौसा का रोल किया था। अच्छा जी। फिर उसके बाद जैसे कैसेटों पे नंबर होता है, ढूंढते फिरे कर दे, चाह था बहुत ज़्यादा भाई हम भी कुछ करा, हम भी कुछ ना कुछ और बढ़िया आगे पहुँचा। तो हमने जो ये कैसेट होती थी टेप रिकॉर्ड की, उस पर से एक नंबर लिया, नंबर लेके वहाँ से हमने मिलाया और रोहतक मिल गया विक्की नारंग जी के पास। अच्छा। वो बना रहे थे उस टाइम नाटक शांति बन गई क्रांति, राजेश सिंह पुरिया जी उसके अंदर मेन लीड में थे। तो मैंने उसके अंदर काम किया, लेकिन वहाँ क्या था कि छोटे छोटे रोल मिलते थे, उससे मुझे संतुष्टि नहीं थी। मैंने माना भाई इसमें कब तक तो काम करेगा। इधर से फिर घर का भी प्रेशर था भाई, अगर काम करना है तो बढ़िया करनी, अपने जो भी काम दिहाड़ी दप्पा करना है अपने बच्चे न पाल। तो फिर मेरा वहाँ से मैं आया, मैंने सोचा यार कुछ न कुछ बढ़िया करके देखते हैं। तो माइंड में फिर आया, मैंने फिर वो सपने झंडू की स्टोरी लिखी और फिर वो मैंने बनाया। तो था हमने मन्ने और मुकेश दहिया, जो दहिया कैसेट कंपनी है आजकल धर्मा कुंबे के नाम से प्रसिद्ध है, तो उनके साथ वो फिर मैंने सपने झंडू के बनाया था जगदीश कैसेट कंपनी के लिए। लेकिन वो उनको इतना पसंद आया कि उनके बड़े भाई फौज में थे, वो आगे बोले यार किसी और को देने के बजाय अपनी ही कंपनी लगा लेते हैं। तो उन्होंने फिर वो दैया कैसेट कंपनी लगा ली और 2-3 साल लग तो ये मतलब कंप्यूटर के अंदर ही पड़े रहा। जिसको भी दिखाते थे वो अंदर ही लोटपोट हो जा करता देखते ही। तो फिर ये मार्केट में आया, उसके बाद हिट हो गया। हिट होने के बाद लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलना चालू हो गया। उसके बाद तो फिर नाटक आते रहे, डॉक्टर झंडू, फलाना दिकड़ा मुकड़ा, शाही लक्कड़ आ रहा। फिर उसके बाद भगवान की दया से आप जैसे चाहने वालों ने पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया। तो दर्शक पूछने लग रहे सर लले, जो आप एक तो कॉमेडी में फन है, तो ये रियल में भी है क्या ऐसे लले? शुरू में कॉमेडी में करते रहते हो ऐसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रियल में तो खैर ऐसा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना भाई करते करते आदमी को अभ्यास भी हो जाता है। तो जब इस लाइन में आए तो इस लाइन में घुस गए। कुछ भगवान ने हमारे को एक अलग चीज़ दे रखी थी, जो कि मान लो जैसे आप मंच पे आपके मन में होती है और मेरे दिमाग में आ जाती है कि ये बंदा ये बोलेगा और इसका ये तोड़ है। तो ये भगवान की देन है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा जी। तो लले जो आपने ये झंडू नाम आपका रियल नाम है या लले और कुछ नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम तो महेंद्र सिंह है। हाँ जी। हाँ, लेकिन महेंद्र सिंह झंडू के नाम से अब लोग जानने लग गए। इसका भी एक बहुत बढ़िया किस्सा है। ऐसे तो हम एक नाटक बना रहे थे, हाँ। बालक झंडू के, हाँ जी, हाँ जी। करमवीर फौजी ने नाटक बनाया था। उसके पश्चात मैं वैसे ही बाजार में गया हुआ था कुछ सामान खरीदने के लिए। तो एक छोटा सा बच्चा था मेरा, यहाँ जिन शहर में एक बोल गाबरू के नाम से सिटी केबल पे नाटक आता था, वो लोगों को बड़ा पसंद आया था। अच्छा। तो एक छोटा सा बच्चा था, मैंने उसकी तरफ वैसे ही कर दिया यूँ। वो देख के बोला क्यों झंडू बन रहा है। वो मेरे को नाम इतना पसंद आया, मैंने फिर इस सपने झंडू में झंडू ही नाम रख दिया। झंडू नाम। तो सर आज तक अपनी लाइफ में एज कितनी हुई सर आपकी? मेरी 50 एज हुई सर। तो आज तक लले अपन हरियाणा में कितनी कंपनियां में काम कर चुके हैं आज तक? नहीं, मैंने काम किया है चुनिंदा कंपनियों में किया है, सिर्फ ज़्यादा नहीं। मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया, जैसे दैया कैसेट कंपनी थी और उसके बाद फिर ये जैसे चित्ता सुपरफाइन, इनमें काम किया है। ज़्यादा मैंने काम नहीं किया। अच्छा। तो सर लले आप क्या क्या बेनिफिट होता था? लले आप कॉमेडी में क्या करते थे? लले सैलरी पे काम करते थे लले कुछ एक तो महीना मंथ? नहीं नहीं नहीं, ये तो दरअसल मान लो जैसे आज काम किया है तो इसमें मान लो भाई आपकी फ़ीस है जितनी भी है 5,000, 10,000,
2,000 जो भी है वो दे देते थे, अपना काम करवा लेते थे। लेकिन हमें मेन जो बेनिफिट था मेरा, बहुत कम कलाकारों के अंदर टैलेंट होता है जो वीडियो के भी माहिर होते हैं और मंच के भी माहिर होते हैं। तो मेरा जो भी मतलब ज़्यादा खर्चा पानी लगा लो, जो भी गृहस्थी चली है वो मंच के माध्यम से चली है। वीडियो ने तो मेरे को एक पहचान दी है, एक नाम दिया है, सम्मान दिया है, और ये ना पैसे से मिल सकती ना किसी चीज़ से मिल सकती। तो ले सर कहीं आप बाहर जाओ तो कई सा काम है जो ले झंडू आएगा, झंडू आएगा, और झंडू रहे झंडू। देखो ये तो हर जगह होता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं होता। अब जैसे बसों में मैं जा नहीं सकता, ऑटो में मैं बैठ नहीं सकता, ट्रेन में मैं नहीं जा सकता। मेरे को एक किस्सा याद आ गया। मैं रोहतक नटराज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके और स्टेशन पे आ गया। इधर से बच्चों की कॉलेज की जो छुट्टी छाट्टी हुई थी, जैसे जो लाना के वो इधर के जींद वाले बटले हो रहे थे, वहाँ सूट के हिस्सा ले रहा था उस टाइम में, जिस तरह वो कान साफ करने वाले रखे गए हैं तो वो ले गए। मैंने सोचा यार चल वहाँ चढ़ जा, इधर देखते किलकी पड़ेगी, बोले झंडू आ गया, झंडू आ गया। उस टाइम मेरे 2-3 नाटक आ चुके थे। मैंने क्या करा, परली साइड गुहाने वाली वो खड़ी थी ट्रेन रोहतक। मैंने सोचा यार ये चलेगी, जब देख लियो मैं उसमें चढ़ गया, लोग सोचेंगे इसमें जाएगा। वो ट्रेन चली जींद वाली, मैं उतर के उसमें चढ़ गया। एक बंदे ने देख लिया, बोले झंडू चढ़ गया, उन्हें वो डब्बे में रुका मार दिया, बोले पिछले में। अब मैंने ये तो दिमाग लगाया नहीं कि भाई ये जींद थोड़ी जाकर सीधी रुकेगी, ये बीच में भी रुकेगी। वो समर गोपालपुर आगे रुकी, रुक देर जितने भी थे ना अगले पिछले गड्ढे वाले एक में आगे सारे लगे किलकी मारने। झंडू चुटकुला सुना, फलाना सुना, सुनाना पड़ा, क्या करें। लेकिन वो इतनी परेशानी होगी मेरे को तो खैर नहीं मैं महसूस करता, क्योंकि देखो मेरी तो बड़ाई भी हो रही थी और मेरे चाहने वाले भी थे। लेकिन जो आम पब्लिक वहाँ बैठी हुई थी, लेडीजें थी, और उनको बड़ी परेशानी हुई। और उस दिन मैंने कान पकड़ लिया कि मैं ज़िंदगी में कभी ट्रेन में या उसमें सफ़र नहीं करूँगा। तो ले सर आपने लेलून का डायलॉग सुनाया, देनू सुनाया, तो आपको कैसा फील हुआ सर? देखो फील तो बहुत अच्छा होता है। आपकी कोई भी मान लो आपकी चीज़ है, लोग पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन उस पसंद के साथ साथ हमें दूसरे का भी तो ख्याल रखना है। भाई मान लो मैं अपनी मान लो उसके अंदर, और जो दूसरे वहाँ सवारियाँ बैठी थी उनको तो परेशानी थी। कोई किलकी मार रहा था, कोई अपने अपने मज़े ले रहे थे, स्वाद ले रहे थे, उनके क्या मतलब था भाई हम माताएं बहनें बैठी है या, और तो कई बार हो जाता है ऐसा। तो सर ले पता कई बार ऐसा हो जाए शुरुआत में पे काम करने लग जा, अपना घर के भी नु कह दे भाई के करा रहने दे, घर के कदे कहा सर आप? देखो बातें सभी चलती हैं। हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा, जब उसकी जिम्मेवारी परिवार के प्रति आ गई, मेरी शादी हो रही थी, बच्चे हो रहे थे, तो हर माँ बाप ये चाहता है कि ये आवारा ना घूमे, ये कुछ करके अपने परिवार का पालन पोषण करे। तो मेरे साथ भी था ये तो हर आदमी के साथ होता है। अगर आप भी कुछ काम नहीं करोगे तो परिवार आपको बोल लेगा भाई कुछ ना कुछ करो। तो ये तो ले सर आपने नु सोच ली थी मैंने तो कामयाब भी होना है इस लाइन में? देखो क्या होता है, आदमी की एक सोच भी होती है और एक अटल निर्णय होता है कि मैंने ये काम करके दिखाना है। जब आप किसी चीज़ पे मान लो अटल निर्णय ले लेते हो ना, तो भगवान भी उसका साथ देता है, ऐसी बात नहीं है। तो सर ले पता की बात आपने उनको कुछ सोची भाई डायलॉग मारा, ये अलग ट्रेंड कहाँ से ले? ये मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, और अब बता देता हूँ। ये कुछ भगवान की ऐसी देन है जिससे मुझे मतलब मैंने बताया ना आपको, पता लग जाता है कि आप मंच पे ये बोलोगे और मैं उसका जवाब उसी टाइम निकाल देता हूँ। और उस परमपिता परमेश्वर की एक दया रही है कि आज तक कभी भी मंच के माध्यम से मेरे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकला जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी हो या किसी ने मेरी तरफ उंगली उठाई हो। पता सर कई ले एक तो लिख दे हो आप, नहीं एक तुरते बना दे हो एट ए टाइम। तो सर एक सुना दर्शक कहने लगे कोई बढ़िया है 2-3 डायलॉग आने दे भाई। डायलॉग तो मेरा नहीं, अपना दिल बहला गया। कल मैं बाट देखूँ था किसी और की, लेकिन तेरा फोन आ गया। बोले हम शहर से चला है, अपना दिल बहलाना है, झंडू जी तैयार रहियो ना, दो के हमने आपका इंटरव्यू लेकर आना है। तो भाई इस तरह अपना बना दिया कुछ। ये शरद जी पता है नाम झंडू है, आन बान से हरियाणा की बार मैं यही बात कहूँ, जो बाड़ा का रोंदा नहीं वो भी सर ने देख के ऐसे पड़ा, क्योंकि आज इतना बड़ा कलाकार मैंने इसके ऊपर कोई देखा नहीं जो आज लंबे इतना समय तक चल रहा है। क्यों सर जी? देखो ऐसा है, कलाकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, कर
हम तो देखो उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। ये तो यूं है भाई अपने ठीक है, परिवार का पालन पोषण हो रहा है, लोगों का थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, लेकिन कला तो बहुत दूर की बात है। नहीं सर, लले हमारे लिए तो अब कलाकार हो सर। हाँ हाँ, लेकिन खैर ये तो होता है, बाकी कला बहुत दूर है ऐसी। तो सर लले पढ़ाई पढ़ाई अपने कितनी केक रखी? पढ़ाई क्यों सारी पोल खुलवा है, लोग ने कहेंगे झंडू बन गया इतना बड़ा कलाकार है, और इसकी असलियत यह है भाई तीसरी लग पड़ा हूँ। अच्छा, तो आगे क्यों नहीं पढ़े सर? आगे लफाड़िया था, फिर अंदर गजा के पाछे तोड़ता। तो सर एक कॉमेडी है सर उसकी आपकी, और उस कुआं में गंडासी गेड़ वो कुकर के सिस्टम था। वो एक नाटक था, किस्सा था कोई वो। जैसे वो कुहाड़ी पड़ जाए, लकड़ी काटने जावे हैं, तो वहाँ से मान लो वो लिखट गया हुआ है जिन, वो कहे भाई या सोने की कुहाड़ी तेरी है, झंडू का ना मेरी कोनी, या चांदी की तेरी है, नुगा ना मेरी कोनी। वो घरवाली को है, मैंने भी दिखा के लिया, वो कुआ कड़ा है, वो घरवाली गिर जाए, तो वो जिन के घर है, वो पहले लिया हुआ है एक औरत ने, वो बूंदी ही हुआ है, नुगा तेरी है, नुगा ना। फिर वो दूसरी ने कर लिया बहुत सुथरी ने, नुगा तेरी है, नुगा हाँ, नुगा हाँ या मेरी है। आपने ईमानदारी दिखा रखी है उसमें? ना ईमानदारी तो दिखा रही है, लेकिन उसमें भटक गया। अच्छा, ईमानदारी का सोना उसकी मतलब ले सर, एक तो शुरू में काटा गंडासी दूसरी हो। अच्छा सुनो, सोने की कड है उससे भी नाट गया, चांदी कड है उससे भी नाट गया, लोह की कड है वह मेरी है, लेकिन जो औरत काटी उस पर तो डगमगा गया, उसमें तो अपनी नाट गया। बोले हाँ ना या कोई बहुत फैन है कॉमेडी लाले देखने को, झंडू गिला झंडू गिला। देखो ऐसा है, ये उस परमपिता परमेश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, और मैंने हमेशा ही एक प्रयास किया है, चाहे वो मंच के माध्यम से हो, चाहे नाटकों के माध्यम से हो, चाहे अब यूट्यूब के माध्यम से हो, हमने एक हमेशा प्रयास किया कि कोई भी ऐसा शब्द यूज ना करें जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुंचे और अपनी मर्यादा भांगो। और मैं तो आजकल जो युवा है, मैं तो उनको भी यही सलाह देता हूँ कि पैसा आनी जानी चीज़ है, आप शोहरत के लिए इतना नीचे मत गिरो, क्योंकि आज के टाइम पे इतना उगाड़पन आ गया। जिन खानदानी बच्चों के हमने नाखून भी नहीं देखे थे, आज उनके अंग देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा तो यही हमेशा कहना होता है कि आपको शोहरत मिलेगी, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए समय देना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने अभी मान लो आटा गुन्ना भी नहीं, सीधी रोटी बन जाए, ऐसा नहीं होता। समय लगता है हर चीज़ में। अच्छी चीज़ भी चलती हैं, क्यों नहीं चलती, लेकिन हाँ। तो सर मेरे एक बात हो रहा था कि वो रस्सी वाली और बात बताए देखो, वो पुलिस वाला आपको बोला रस्सी सांप कैसे बनता है, और बात है अपने दर्शकों ने। नाटक होते हैं ये तो दुनिया भर के अजीब व गरीब नाटक होते हैं। वो तो झंडू कहता है जी बताओ रस्सी का सांप कैसे बनता है, तो वो गया रहने दे भाई, कुछ नहीं दे रहा इन बत्ता में है, अन्नू का ना जी बताना पड़ेगा। तो फिर वो पुलिस वाले बताते हैं कि रस्सी का सांप कैसे बनता है, तो उन लोगों ने फिर बना के दिखाया भी मेरे को कि एक झूठे मुकदमे में फंसा कर बोले देखने को बनाया रस्सी का सांप। तो सर पता क्या बात है, जो कॉमेडी में है आप किरदार यू ही निभाओगे, झंडू वाला और भी नहीं बस को ले जो मैन होते हैं वे। सुनो मेरी बात, क्या होता है 90% तो जो निर्भर करता है वो डायरेक्टर के ऊपर करता है। कलाकार के अंदर हर कला को होती है, ये नहीं है मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं बढ़िया वाला रोल भी कर सकता हूँ, लेकिन उनकी भी समस्या है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि लोग मेरे को इसी ज़्यादा अंदाज में देखना पसंद करते हैं। ये बात है। बाकी आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ एक दो आपको दर्द भरा भी कुछ करके दिखाएंगे। हाँ कि भाई हाँ इसके अंदर ये भी टैलेंट है, होना भी चाहिए। तो एक दो और सुना दे सर, एक आधा डायलॉग तो बढ़िया है। डायलॉग तो दुनिया भर गए हैं यार। रात का अंधेरा जमा सुतान लाग रही, मैं एक झूपड़ी में बैठा ओढ़े को धोले कपड़े पहरे, एक लुगाई जान लाग रही, जो लमोरिया जमा साजन लाग रही, मैं बोले अरे रात ने या किसी लुगाई इसकी पजेब बाजन लाग रही, मैं भी आई था जमा साज लिया, झूपड़ी में निकल के मैं उसका पाछा लाग लिया, लाग के लिया जमा रेठ गई, वह भी आई थी एक बोझड़े की ओट में बैठ गई, मैं भी आई था भाई जमा साज लिया, मैं कौन सा मेरा नाम झंडू है, मैं भी उस बोझड़े का नहीं बैज लिया, बैज के लिया जमा रुड़ गए, मेरा तो दीदे पैट गए, उसके बेटी बेटी के पैर मुड़ गए, मैं बोलिया पैर के मुड़ गए जमा जुमा लिए, याद लुगाई तो कोई इसने तो पैर घुमा लिए, मैं भी आई था भाई जमा टुल गई, तेरी का सपना देखो था मेरी तो आँख खुलेगी।
क्या बात है। आज भाई तुम्हारा दिल खुश हो गया। मैं आज पूरे हो गए जिंदगी में सरते मिलके ना आत्मा ने संतुष्टि मिल गई। क्या करा जिस थी। तो सर अपने लास्ट में क्या दोस्त कहना चाहिए? भाई यही कहेंगे भाई, प्यार प्रेम से रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं है। 4 दिन की ज़िंदगी है मेरे भाई, प्यार प्रेम से कट जाए, इस पर की बात नहीं। और अच्छे कर्म करोगे तो आपकी वाहवाही होगी, माड़े करोगे लोग गाड़ देंगे जाओगे, मर्यादा से भी गाड़ देंगे फिर। तो मेरा तो सभी से निवेदन है, और आपके अपने इस छोटे से कलाकार की तरफ से सभी को मेरी तरफ से भी प्यार भरी नमस्कार है। चलो भाई दर्शकों कमेंट इंटरव्यू अच्छा लगा तो झंडू जी का कमेंट में बताना कैसा है कैसा नहीं, और शेयर जरूर कर दिया करो भाई। जय हरियाणा, जय भारत।